बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है, असम्बलियाँ तहलील करने की बात चल रही है, उस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। और ये भी बताऊँगा कि किस तरह से वफ़ादारियाँ बदली जाती हैं और बदलने का मौसम आ गया। हमारी सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में जो एक बहुत बड़ा काम किया जाता है, मोहरे इस्तेमाल किए जाते हैं, अपने मोहरे दूसरी पार्टी में शामिल करवाए जाते हैं और फिर वक्त आने पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ पीटीआई का, तो अहमद जवाद साहब जो मामले खसूसी थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अरशद शरीफ के मामले पर उन्होंने बयान भी दिए, यानी कि पीटीआई के हक़ में बयान दिए। दूसरी तरफ फैसल वावड़ा साहब मैदान में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉन्ग मार्च के हवाले से, और उसके बाद कंटिन्यूसली बयानात दिए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम एक और बात करें तो तस्नीम हैदर शाह साहब आ गए, उन्होंने नून लीग के बिल्कुल मुखालफ, उनको बल्कि कत्ल का ज़िम्मेदार ठहरा दिया। अब हुआ यूँ कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने के लिए इमरान खान साहब ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए आइनी तरीक़ाकार से जो अपना लास्ट पत्ता था, जो आखिरी पत्ता था सियासत का, वो खेल दिया, वो फेंक दिया। कह दिया कि जी हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। अब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं कि ऐलान से वक्त हो गया वफ़ादारियाँ बदलने का, वक्त आ गया दोबारा से मंडियाँ लगने का, वक्त आ गया दोबारा से ज़मीर जागने का। इस सारी सियासी कशमकश में, सारी जद्दोजहद में, सारे सियासी माहौल में जो भी सूरत हाल चल रही है, इसमें जो सबसे मेन किरदार वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और जो सबसे ज़्यादा कशमकश में फंसे हुए हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। जिनके लिए फ़ैसला करना सबसे मुश्किल है वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। इस सारी सूरत हाल में उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपनी आबाई पार्टी छोड़कर तहलील करके वज़ारत आला हासिल हुई। अब वो क्या करें? अगर तो वो वापस जाते हैं फिर फंसे, क्योंकि इस वक्त जो अवाम का समंदर है, जो अवामी हमायत है, जो सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, वो पीटीआई के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है। और वज़ारत आला की वजह से, पीटीआई की सपोर्ट की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी बड़ी जो पजीराई मिली है। अब वो क्या कर सकते हैं? अगर तो वो छोड़ के जाते हैं पीटीआई, तो वज़ारत आला तो शायद 5 माह के लिए रख लें, यानी कि असम्बली तहलील ना करें, 5 माह के लिए वज़ारत आला रख लें, लेकिन जो उनकी अवामी पजीराई है वो ख़त्म हो जाती है, पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और दूसरी तरफ से जो वोट है अवाम का, वो तो मिलता है पीटीआई को। जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, बाद में तो पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर पीटीआई में रहते हैं और उनको अगले 5 साल की वजारत की ऑफ़र होती है या नज़र आ रही है, उस पर वो 5 माह को तरजीह नहीं देंगे। और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो सबसे बड़ी ऑप्शन है वो ऑप्शन है मशवरा देना। वो खान साहब को मशवरा देंगे, कोई भी दे सकते हैं, और सियाने बंदे हैं, बड़ा अच्छा मशवरा देंगे जो भी देंगे, लेकिन छोड़ नहीं सकते। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीटीआई की सपोर्ट को, खान साहब की हमायत को, साथ को छोड़ते हैं, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आज खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को होगा, पीटीआई को नहीं होगा। पीटीआई के साथ जो लोग हैं वो इस वक्त छोड़ने की पोजीशन में नहीं है, सिवाय चंद लोगों के जो मैंने बयान किया है कि अपने मोहरे दूसरी पार्टियों में शामिल करवाए होते हैं, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने शायद जो पहले इलेक्शन में इल्ज़ामात लगे थे, अगर ऐसी बात हुई तो। अदरवाइज़ मेरा ये ख्याल है कि इस मौजूदा सूरत हाल में कोई बंदा अपने सेंसस में नहीं होगा अगर वो पीटीआई को छोड़ता है, इस अवामी हमायत को देखते हुए भी, उस वक्त जब सारे इदारे भी मुखालिफ समत में चल रहे हैं, उस वक्त जब सारे इदारे भी मुखालफत कर रहे हैं, उस वक्त जब फ़ौज भी खुलकर पीटीआई के ख़िलाफ़ चल रही है। इस सारी सूरत हाल में भी अवाम की पूरी हमायत हासिल है, अवाम पूरी तरह से साथ है। जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं पीटीआई जीत रही है, तो ऐसी सूरत में कौन छोड़ कर जाएगा पीटीआई को? चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं जाएंगे। अगर वो जाते हैं
तो वो उनका कैरियर डूब जाएगा, पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए मेरे तज्ज़िया के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो ही करेंगे जो खान साहब का हतमी फ़ैसला होगा, वो मशवरा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सियाने सियासतदान हैं और ये मेरा मानना है कि वो अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छा काम करते हैं, कर सकते हैं, रिलीफ देते हैं। मैं उन पे 2 बातों से बहुत खुश हूँ। उन्होंने फ्री एम्बुलेंस 11 बाई की सर्विस चलाई और उन्होंने फ्री एजुकेशन दी। फ्री एजुकेशन देना और फ्री एजुकेशन देना किसी कौम को, इससे बड़ा कोई काम पाकिस्तान में या दुनिया में हो ही नहीं सकता। एजुकेशन से कौमें बनती हैं और कौम बनने की, एजुकेशन देने की, फ्री एजुकेशन देने की चौधरी साहब ने जो काम किया था वो कोई और नहीं कर सकता, ना कि पहले किया था और उन्होंने फिर किया। अब आके उन्होंने बीए तक तालीम फ्री कर दी। उसके बावजूद भी अगर वो पीटीआई छोड़ते हैं तो मेरा ख्याल है दोबारा से उनको वज़ारत आला ज़िंदगी में नहीं मिलनी। लेकिन लेट्स सी हालात क्या बनते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।